तेलंगाना वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है जिसका काम वक्फ अराजी की हिफाजत करना है और उसको मंशाए वक्फ के तहत इस्तेमाल करना है। मंशाए वक्फ वो होता है जब कोई शख्स अपनी जाती जायदाद को अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए और कौम की फलाह व बहबूद के लिए देता है। उस वक्त वो अपना मकसद तहरीर करता है, उसको मंशाए वक्फ कहते हैं। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि वो उस वक्फ अराजी को मंशाए वक्फ के तहत इस्तेमाल करे, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा आसान काम वक्फ अराजी को कब्जा करना है। ऐसा ही एक वाकया घोड़े की खबर मंगलहाट में पेश आया है, जहां कब्रिस्तान की वक्फ अराजी पर काजिम पहलवान नामी शख्स ने कब्जा करके दुकानात बना दिए हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऐसा महसूस होता है कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड बिना दांत वाला शेर है। नाम बड़े दर्शन छोटे, जहां गरीब को 2 गज जगह मांगने पर नहीं मिलती, लेकिन गुंडे एकड़ की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। और क्योंकि वक्फ बोर्ड इदारा तो है, लेकिन उसके पास जुडिशल पावर नहीं है। ठीक वैसे ही शेर तो है, लेकिन दांत नहीं है। देखते हैं वक्फ बोर्ड कब ख्वाबे गफलत से जागता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे तमाम साथियों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आपको बतलाना गर्ज़ ये है कि जो है हम लोग मंगलहाट से बोल रहे हैं और मंगलहाट में जो है क्या बोलते सो घोड़े की खबर वगैरह जो है यहाँ पर ख़बरस्तान था, यानी कि जहाँ पर ख़बरस्तान था वहाँ पर जो है एक छोटा मोटा जो सो कॉल्ड जो गुंडा बोले हैं, आपकी लैंग्वेज में आप लोग क्या बोल सकते हैं, गुंडा है या राउडी शीटर है, वो काजिम पहलवान बोल के है, जिसने पूरे कब्रिस्तान को वॉश आउट करके उस पे जो है पूरा कारोबार खड़ा कर दिया और काफ़ी जगह पे उसने रेंट को भी दे दी है और उसमें जो है हर तरह की हुकूमत चला रहा है। और वहाँ पर अगर लोग उससे जाके बात कर रहे हैं या कुछ बोलना चाह रहे हैं तो वहाँ पर उसने इतने ख़तरनाक कुत्ते भी पाल रखे हैं जो वहाँ पर किसी को टिकने नहीं दे रहे हैं। उस मोहल्ले में उसने दादागिरी कर रखी है और अपनी हुकूमत वो मोहल्ले में चला रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है। वो ऐसा लगता है कि पूरा हैदराबाद ही उसकी जेब में है। और हमारे जो है माशाल्लाह से हमारे जैसे कि बड़े बड़े लीडरान हैं, जैसा हमारे केसीआर साहब है और हमारे माशाल्लाह से असद साहब है और हमारे अकबर साहब है और क्या बोलते सो हमारे वक्फ बोर्ड के जो है अपने कमिश्नर साहब है। वो लोग इतने बड़े, इतने ताकतवर होते हुए भी वो लोग खामोश बैठ के देख रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात है ये। ऐसा लगता है कि ये जो छोटा मोटा जो गुंडा है या बड़ा गुंडा है हमें तो नहीं मालूम, मगर पूरा जो है मीडिया हो या जो है जितने लीडराना हो और जितनी ताकत है सब इसके कब्ज़े में है। कोई ना इसके ऊपर हाथ डाल रहा है, ना कोई उसके ऊपर कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं है, सारे खामोश है। और हमारे जो है खुसूसन जो है अब जितने ये कब्रिस्तान वगैरह है या मदरसे है या मस्जिदें हैं, ये तो सारे हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर आती है और सारे जो है अपने क्या बोलते सो टोटली जो है अपने मुस्लिम के अहात में आती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहाते में आती है। और वहाँ पर जो है वहाँ के कमिश्नर साहब है वो सारे खामोश बैठे हुए हैं और उसके जो हमारे असद साहब है और अकबर साहब है माशाल्लाह से, यहाँ तक कि वो लोग हैदराबाद से निकल कर जो है पूरे इंडिया तक चले गए। लोग इतना बड़ा उनका माशाल्लाह नेटवर्क है, उनकी इतनी ताकत है, मगर वो लोग भी जो है इस मामले में खामोश बैठे हैं, वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। अब आप देखिए आज जो है उन्होंने जो है अब कब्रिस्तान को पूरा क्लियर करके वो कर लिया। आज एक गुंडा उठा है तो आपको क्या गारंटी है कल और गुंडे उठेंगे और कब्रिस्तान जो है वो क्लीन अप होते जाएंगे, उसको भी उठाएंगे। अब कब्रिस्तान के बाद बारी आएगी क्या बोलते सो अपने मदरसों की। अब अगर मदरसों को भी वो लोग ऐसा क्लियर करेंगे उसके बाद मदरसे के बाद आएगी मस्जिदों की बारी आएगी, मस्जिदों को भी ख़त्म करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद बारी आएगी आपके जो है जो वाला नहीं है ना, अब हमारे जो मोजिस जो है हमारे केसीआर साहब है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं और हमारे इमाम के जो है हमारे एमपी साहब हैं माशाल्लाह, और जो है असद साहब है उनको जानकारी है इसकी, हम जानते हैं उनकी जानकारी है, मगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और हमारे अकबर साहब से, हमारे जो अकबर साहब हैं उनसे तो मैं ज़्यादा ही मुतासिर हूँ। मैं खुसूसन
जो है मैं उनका बड़ा फ़ैन भी हूँ। उनकी जो इतनी ख़तरनाक स्पीच है, वहाँ बड़े बड़े लोग घुटने टेक देते हैं। और जो है अब वो भी अकबर साहब भी खामोश बैठे हुए हैं, और हमारे जो है वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं, जो मसीहुल्लाह साहब हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि उनको ईच एंड एवरीथिंग उनको मालूम है। तो अभी आप लोग ही बताइए, क्या बोलते सो, इस तरह अगर यहाँ पर हो रहा है, अगर ये हैदराबाद से स्टार्ट हुआ है तो ये कहाँ तक पहुँच सकता है, कहाँ तक मुसलमान सेफ़ है, और ये कहाँ तक जा सकता है। हैदराबाद से निकल के डिस्ट्रिक्टों में जाएगा, फिर वहाँ से तेलंगाना में जाएगा, फिर वहाँ से आंध्रा में जाएगा, होते 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 वो जो है पूरे इंडिया को कवर कर लेगा। अगर हम इसी तरह अगर खामोश बैठते रहेंगे, फिर उसके बाद अगर कुछ होता है तो हम हिंदुओं को बोलते हैं कि भाई हिंदू गलत है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर वो गलत है। यहाँ पर तो खुद अफसोस करना पड़ा है, जो ये कादिम जो छोटा मोटा जो गुंडा है, जबकि मुसलमान है, और इसको जो है अल्लाह रसूल का डर भी नहीं है, खौफ भी नहीं है। अब इन्हें खबर को वॉश आउट करके जो पैसे कमा रहा है, ये कहाँ पर लेके जाता उन्हें, उसको मौत नहीं आती, उन्हें मरता नहीं, या किसी को मरना नहीं है, समझे ना। तो ये जो है अगर हम सब लोग मिलके फ़िक्र नहीं करेंगे तो ये तो स्टार्टिंग है, ये तो स्टार्टिंग है। अब इसके बाद जो है कहाँ तक जाएगा नहीं मालूम। और हम लोग जो है खुसूसन काजिम साहब को ये बताना चाहते हैं कि ये तो एक चिंगारी है। हम जो लोगों को बता रहे हैं, जो मीडिया के थ्रू बता रहे हैं, और इन सब के थ्रू जो हम बता रहे हैं, ये तो एक चिंगारी है। अगर काजिम ने, जो गुंडा है, अगर उसने हवा देने की कोशिश की तो ये आग भड़क सकती है, और ये अगर हवा ये फैल गई तो पता नहीं कहाँ पर सबको ले मरेगी है। तो काजिम साहब को भी ये इतला हो जाना चाहिए कि इस चिंगारी को हवा मत दो। अगर ये छेड़ेंगे तो वो कहीं भी बच नहीं सकता वो, और उसको हैदराबाद क्या, उसको इंडिया में भी रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल सकती है। और खुसूसन इस मैटर को हम जो है पर्सनल जो है केसीआर साहब के पास लेकर जाएंगे। ऑलरेडी हमने इसके पहले भी कॉपी टू कॉपी दे रखी है, केसीआर साहब को दे दी है, और जो है हमारे असद साहब को दे दी है, और जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको भी दे दी है, हमारे यहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं उनको भी दे दी है। इस बात का मैटर कमिश्नर साहब को भी पता है, मगर कमिश्नर साहब भी कुछ भी नहीं बोल रहे। इतनी अफसोस की बात है, इतने बड़े बड़े ताकतवर लोग मौजूद हैं बैठे हुए, मगर एक छोटे सर का, एक गुंडे का मुकाबला कोई नहीं कर सक रहा है। कमिश्नर साहब भी, जबकि कमिश्नर साहब जो है पूरे हैदराबाद को चलाते हैं, पूरा जो है लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, मगर लॉ एंड ऑर्डर में जो एक छोटा सर का जो है, क्या बोलते सो, एक गुंडा जो है उनकी कवर में नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। तो हमारा जो है गुजारिश है, हमारे कमिश्नर साहब से भी गुजारिश है, केसीआर साहब से भी गुजारिश है, और लोगों से गुजारिश है कि जो है प्लीज़ और प्लीज़ जो है इस मामले को देखें, इस मामले को कवर अप करें, और जो है और मौजूद हैं बैठे हुए, मगर एक छोटे सर का, एक गुंडे का मुकाबला कोई नहीं कर सक रहा है। कमिश्नर साहब भी, जबकि कमिश्नर साहब जो है पूरे हैदराबाद को चलाते हैं, पूरा जो है लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, मगर लॉ एंड ऑर्डर में जो एक छोटा सर का जो है, क्या बोलते सो, एक गुंडा जो है उनकी कवर में नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। तो हमारा जो है गुजारिश है, हमारे कमिश्नर साहब से भी गुजारिश है, केसीआर साहब से भी गुजारिश है, और लोगों से गुजारिश है कि जो है प्लीज़ और प्लीज़ जो है इस मामले को देखें, इस मामले को कवर अप करें, और जो है और इस मामले को जल्द से जल्द जो है इसको हल करने की कोशिश करें। अदबन हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है हमारे सीएम साहब से, कमिश्नर साहब से, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से, और हमारे एमपी साहब से, असुद्दीन साहब से, और हमारे जो यहाँ के एमएलए साहब हैं अकबर साहब से, उनसे हमारी खुसूसन ख़ास गुजारिश है कि इस मामले को देखें और इस मामले को ख़त्म करें, और ये राउडी शेटर को यहाँ से ख़त्म करें। ये छोटा सर का गुंडा है साहब, आप लोगों सबसे हम लोग कहते हैं छोटा सर का गुंडा है, और सॉरी मुसलमान होने के साथ साथ इतना गलत काम कर रहा है। जो ख़बरों को, मज़ारों को इनको बचाना चाहिए, वो इन्हीं को बेच के खा रहा हो। तो हमारी हम सब की पुरजोर जो है गुजारिश है कि इस मामले में इसको पूरी तहकीकात करें, और उस गुंडे को जो है वहाँ से पूरी निकालने की कोशिश करें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे केसीआर साहब है, हमारे जो है असद साहब है, अकबर साहब है, और हमारे क्या बोलते सो चेयरमैन साहब है वक्फ बोर्ड के, हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि जो है इंशाल्लाह ये लोग ज़रूर बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं। तो इसी से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।